हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, बड़े खुश नसीब हैं हम। क्यों? क्योंकि परम अस्तित्व की परम रचना है हम। सारी रचना ही इसकी खूबसूरत है। सारे प्राणी, सारा प्राणी जगत ही खूबसूरत है। बुद्धि के मालिक हैं। खाना पीना, सोना जागना, घूमना फिरना सभी कर रहे हैं, लेकिन हम इंसानों को एक बहुत बड़ी देन मिली है। बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है हमारे पास, विवेक है, कैपेसिटीज़ हैं, पावर्स हैं ऐसी ऐसी कि हम इस दुनिया को कहाँ से कहाँ लेकर आ गए हैं। आप देखिए कैसे हम आदि मानव थे और आज हम आधुनिक मानव बन गए। जिन चीज़ों को हम चमत्कार समझते थे, उनकी कल्पना भी नहीं की थी वैज्ञानिकों ने, इंसानों ने, वो भी तो इंसान ही है ना, तो उन्होंने दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। आज कोई ऐसी बात नहीं है कि जो संभव ना हो सके। चांद तारों पर जाने की भी व्यवस्था चल रही है। तो ये सब इंसानों की क्षमताओं का परिणाम है। उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता इस लेवल की है कि वो स्वयं को भी खोज सकता है और इस दुनिया में भी कोई भी चीज़ को खोज सकता है। सारे इन्वेंशन इस बात का प्रूफ है हमारे पास। तो बाकी भी, वैसे तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल आल्सो, आपको पता है। हम भी एवोल्यूशन में डार्विन थ्योरी आपको मालूम है कि कैसे हम बंदर से मानव बने, कैसे धीरे धीरे हमारा विकास हुआ। लेकिन विकास तो पूर्ण है। अब उस पूर्ण विकास का हम फिज़िकल लेवल पे, वर्ल्डली लेवल पे तो पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जिन इंस्ट्रूमेंट से हमने ये सारे काम किए, जिस सोच से, जिस क्षमताओं से, जिस पावर से, क्रिएटिव पावर से, हम क्रिएटर्स हैं, यूनिवर्स के क्रिएटर्स हैं हम। क्यों? ये सारी दुनिया हम इंसानों ने ही बसाई है। तो ऐसी पावर्स को लेकर जब हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो इसीलिए तो हमें बुद्धिजीवी भी कहा जाता है। बुद्धिजीवी कौन है? जो अपनी डिवाइन इंटेलिजेंस का, अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, अच्छा और बुरे में फ़र्क जानता है और सारे ऐसे काम करता है जो सबके लिए अच्छे होते हैं। अब हमारे जैसे ही लोग थे जिन्होंने हमें सारे आविष्कार किए, हमें बिजली दी, टेलीफोन दिया, सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज इंसान की बुद्धि का ही नतीजा है। तो लेकिन जब हम जैसे इंसान इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम पीछे क्यों रहें किसी से? हम भी किसी से कम नहीं है। कभी भी अपने आप को कम मत समझना। आप उतने ही पावरफुल हो, हमेशा हमेशा याद रखना। लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर झांक के भी देख लो कि अगर मैं कह रही हूँ पावरफुल है, तो हम हैं क्यों नहीं? इसका कारण क्या है? इसका कारण हम थोड़ा सा अपने अंदर झांक कर देख लेते हैं। चलते हैं थोड़ा इस यात्रा पर कि इस बुद्धि का हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने बॉडी लेवल पे, शारीरिक तल पर हम देखेंगे कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। है बुद्धिजीवी, लेकिन कई बार मुझे लगता है हम बुद्धूजीवी हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कैसे ज़रा। अब सबसे पहले शरीर को देखें। कहते हैं जैसा भी हम खाएंगे वैसे ही हमारी हेल्थ बनती है। लेकिन हमारी बुद्धि को ये मालूम है, लेकिन बुद्धू कैसे है कि कुछ भी खा लेते हैं बिना सोचे समझे कि इस जो खाने ने हमारा जो आधार है, हमारा जो हेल्थ जिसने बनानी है, कि वो कैसा होना चाहिए। बिल्डिंग जो मजबूत बनानी है तो उसके मटेरियल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। जो भी मिला खाया, बस पेट भरा और आगे चले। तो ऐसे क्या हो रहा है? तो बीमारियां जन्म ले रही है। और हमारा ध्यान तो देखो, बुद्धिजीवों का ध्यान कहाँ जाता है? सेहत पर ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ है? बीमारी पर। कि चलो भाई, कौन सा डॉक्टर सबसे अच्छा है, उसकी हम रिसर्च करके रखते हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके पास जाना पड़ेगा। तो ध्यान कहाँ है? सेहत पर नहीं है, बीमारी पर। और इंश्योरेंस करा ले, पता नहीं कब क्या हो जाए। देखो, तो सारा ध्यान हमारा कहाँ है? शरीर से हटकर बीमारी पर है कि अगर बीमार हो जाए तो ये इंतज़ाम करना है, वो करना। लेकिन अभी जब हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, उस समय हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। जो चीज़ हमें खानी है वही खानी चाहिए। जो हमारे सिस्टम को हेल्दी बनाती है, हमें उसे ही इनटेक करना है। जैसी भी डाइट होती है वैसी ही हेल्थ होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। अगर जिसको नहीं भी पता तो आजकल के डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं, न्यूट्रिशंस तो आपको बता सकते हैं कि कब खाना है, क्या खाना है, ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें। अब देखो,
दूसरे स्तर पे आ जाओ। अब हम अपने मन पे आ जाते हैं, वहाँ पर तो हमारी लापरवाही का कोई जवाब ही नहीं है। भाई कैसे भी विचार हैं बस सुनते जाओ, और जो भी आ रहा है टीवी पे, जो भी कहीं पे भी कुछ हो रहा है वो सुनते चले जाओ, ऐसा तो हमारा मन है। यानी आलतू फालतू जितने भी विचार हैं अपने मन को कूड़े जैसे होते हैं ना, डस्टबिन समझ रखे, उसको भरते ही जाओ भरते ही जाओ, बिना सोचे समझे कि कौन सा विचार मुझे चाहिए कौन सा मुझे नहीं चाहिए। हमें इतनी चॉइस मिली है, हम कॉन्शियस बीइंग हैं, तो हम जैसे मैंने कहा ना कि अभी डाइट, तो हमारी बॉडी की भी डाइट है और हमारे माइंड की भी जो डाइट है, अगर विचार हमारे अच्छे हैं शुद्ध हैं तो हम क्या होंगे, हम खुश रहेंगे, शांत रह सकते हैं उन विचारों के द्वारा। लेकिन वहाँ पर भी हमारी लापरवाही है, बिना सोचे समझे हम चलते ही जा रहे हैं, और नतीजा क्या है कि आज इतने विचार करते हैं, इतने विचार करते हैं कि हमारे विचार रुकते ही नहीं है, और स्पेशल फ़ोन्स करके पूछा जाता है कि विचारों को कैसे रोके, विचारों को कैसे रोके, क्योंकि इतने ज़्यादा सबकॉन्शियस में भर लिए हैं कि वो बार बार ना चाहते हुए भी ऊपर ऊपर उठकर आते जा रहे हैं, क्योंकि हमने उसका सही इस्तेमाल ही नहीं किया। अब विचार मन किस लिए मिला था, इसलिए मिला था कि उससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकें, एक हमें इंस्ट्रूमेंट मिला था क्रिएशन के लिए, कि अपना विचार उसमें डालें और उस पर वर्क करें, अपनी एनर्जी लगाएं, वो अपनी क्रिएशन कर लें। लेकिन जो क्रिएशन की पावर थी उसको हमने बुद्धिमानी से यूज़ करना था, लेकिन हमने बुद्धू बन के यूज़ किया है। उसको भी जैसे चलता है भाई चलाते जाओ, कुछ भी सुनो, कुछ भी सोचो, उस पर हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते हैं। तो इसलिए बुद्धिजीवी की जगह हम क्या बुद्धिजीवी बने हुए हैं। फिर अपनी ऊर्जाओं पे ध्यान देते हैं, हम उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं कि अपनी ऊर्जा हमने कहाँ यूज़ करनी है। अब ऊर्जा हमारे पास जितनी है उतनी तो यूज़ कर सकते हैं, और उसको कैसे बढ़ाना है उसकी तरफ हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं है। वो कैसे घट रही है, कैसे व्यर्थ जा रही है, उसकी ओर भी हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो जिन ऊर्जाओं को हमने संभाल कर रख के अपने सारे प्रोजेक्ट, अपने सारे सपने पूरे करने थे, उन ऊर्जाओं को हम व्यर्थ गवा रहे हैं। जो नहीं सुनना वो भी सुन रहे हैं, जो नहीं देखना वो भी देख रहे हैं, जो नहीं सोचना वो भी सोच रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम हुआ जीने का। तो इस तरह से ऊर्जा को कभी वहाँ बह रही है, कभी वहाँ बह रही है, तो क्या हो गया, तो वो बिखरती जा रही है, व्यर्थ ही जा रही है। उसका हम एक जगह पर ना हम चॉइस कर रहे हैं, ना उसको एक जगह पर लगा रहे हैं, तो नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं। अब देखो, तन भी खराब कर रहे हैं, मन भी खराब कर रहे हैं, ऊर्जा भी खराब कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो कई बार पता क्या लगता है, मैं सोचती हूँ कि ये जो हम कहते हैं ना कि जानवरों में कम बुद्धि है या जैसे भी हैं वो, उनमें उतनी बुद्धि तो है जितनी परमात्मा ने उन्हें दी है। वो अपने अस्तित्व को पूरी तरह से जी रहे हैं। मैं तो उनमें देखी हूँ, बहुत अलर्ट होते हैं, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। वो उनके भी कोई भी उनको खतरा महसूस होता है, कोई भी दूर से आ रहा होता है, तो एकदम से वो जागरूक होते हैं, बड़े होशपूर्वक होते हैं, जो कि हम इंसानों को होना चाहिए। हमारी जो सेंसेस हैं वो कैसी हैं, कुछ भी सेंस नहीं कर रहे हम सेंसेस को सेंसिबली यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो सेंसेस भी ऐसे ही चल रही हैं। लेकिन अगर इन जानवरों को देखो तो मुझे लगता है उनकी जो इंटेलिजेंस जितनी भी है वो कमाल की है। वैसे तो हमारी है इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंट तो हम हैं, लेकिन अगर हमने इंटेलिजेंस का अपना यूज़ ही नहीं करा तो सुपर भी हो गए तो क्या हुआ। खजाने चाहे दबे दबे पड़े हैं हमारे पास, भरपूर हैं, लेकिन उनको हमें यूज़ ही नहीं करना आता, तो वो हुए ना हुए बराबर है। तो इसलिए अगर हम मानव बने हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास चॉइसेस हैं, तो हमें चुनाव करना होगा। हमें सिर्फ छोटे से तल पर ही नहीं खड़े होना है, हमें बहुत ऊंचे उठना होगा, अपने मानव को मानव बनना होगा, क्योंकि मानव क्षमताओं का भंडार है, प्रोवाइडेड वो तैयार हो उन क्षमताओं को प्रयोग करने के लिए। अगर उसके पास बहुत उपजाऊ धरती है, लेकिन चुनाव करे बीजों का और उसमें डाले और उस पर ध्यान करे और कुछ भी प्राप्त कर ले। तो हर सपने को साकार करना है तो अपनी बुद्धि का राइट यूज़ करना है। आपने बुद्धिजीवी है तो बुद्धिजीवी बनकर आपने अपने अस्तित्व को पूर्णतः जीना है। आप चाहें तो अपनी खोज भी कर सकते हैं, अपने अंदर भी जा सकते हैं और अपने बाहर भी जा सकते हैं। इतने फ्री हैं आप, कितनी फ्रीडम है, कितनी चॉइसेस हैं, है ना, कितनी पावर्स हैं। आप क्रिएटर हैं, क्या नहीं है आप तो एक शेर हैं। तो शेर क्या है, शेर को गर्जना करनी चाहिए तभी वो शेर कहलाएगा ना। तो आप जिस क्षमताओं के साथ पैदा हुए हैं
उसके साथ जीना शुरू करें। अब जब जीना शुरू करेंगे, एक कदम उठाएंगे, पता नहीं कितनी आगे बढ़ जाएंगे, आपको भी अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ अपनी क्षमताओं को पहचानें और जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़ें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।